हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो हमारा महाद्वीप है वो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी या जिसको वर्ल्ड मैपिंग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी इसको विश्व के भूगोल में हम लोग दोस्तों क्या होते हैं, जो भारत नहीं दोस्तों पूरे विश्व में जो विभिन्न विभिन्न जो क्या है दोस्तों कॉन्टिनेंट है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है उस अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट के बारे में दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम जैसे कि अगर हम बात करें 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से, तो जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशेनिया, अंटार्कटिका। तो ये दोस्तों क्या है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता दूं दोस्तों मैंने ऑलरेडी 2 कॉन्टिनेंट पहले करा दी है और ये तीसरा कॉन्टिनेंट हमारा चल रहा है। जैसे मैंने आपको बता दूं कि मैंने आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लासेस में। मैंने अफ्रीका आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, और देन ये तीसरा जो कॉन्टिनेंट चल रहा है वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 4 क्लासेस कर चुके हैं, आज इसकी 5वीं क्लास है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कनाडा जैसे कंट्रीज हैं, कनाडा है मैंने आपको पढ़ा दिया, यूएसए के बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया, फिर मैंने मैक्सिको पढ़ाया, और फिर मैंने आपको यहाँ के बहुत सारे जो कंट्रीज थे मैंने, जैसे कोस्टारिका है, फिर यहाँ पर आपको दोस्तों जो बेलीज है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, ये सारे कंट्री की मैंने आपको कैपिटल लोकेशन सहित मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा थी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा रहा था मैं नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दोस्तों लेक्स यानी झील, जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दोस्तों जो पर्वत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों माउंटेन्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हम लोग उनकी आज चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इंपॉर्टेंट पर्वत यानी महत्वपूर्ण पर्वत। तो बच्चों जो भी नए हैं आपको बस यही करना है कि पिछली क्लासेस आपको देखना है और आपको आज की क्लास से दोस्तों मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीछे क्लास दोस्तों जरूर देखें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप उनसे क्योंकि मैंने वहां देखो आप 4 क्लासेस ऑलरेडी करा दी है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो आप वो कवर करेंगे तभी तो यह आपका सीक्वेंस बन पाएगा। आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि आप फिर 20 से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ये हो सकती है कि आपका जो पिछली चीजें हैं वो आपका पूरा कंप्लीट नोट्स नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाने के साथ आपको साथ में नोट्स भी करा देता हूँ, तो आपकी चीजें लिखा देता हूँ एक एक, तो आपका एक अच्छे से सीक्वेंस में एक अच्छा सा आपका नोट्स कवर बन जाएगा और आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो आप बस खाली आपको करना क्या है कि क्लासेस देखना है, साथ में मेरे आप जो भी नोट्स कराता हूं उनको नोट्स करते रहना है और आपको अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बस आपके पास एक एटलस हो, ताकि ये देखो मैंने आपको अभी जैसे मैप बनाया तो मैं आपको इस मैप पे बहुत कुछ अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। तो हम लोग दोस्तों ठीक है, आप आज की आपकी जो हेडिंग रहेगी ठीक है वो डालेंगे आप नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आप लिखेंगे दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं, मैं हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं और हिंदी में आप लोग को मैं बोल दूंगा। मैं लिखने जा रहा हूं नॉर्थ अमेरिका इंपॉर्टेंट, लिखिए। ठीक है, हेडिंग रहेगी आज की हम लोगों की इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत है ना, तो इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज इसका पढ़ेंगे।
मैं आपको एक एक लोकेशन, एक एक माउंटेन को बताते चलूंगा कहां पर है। आपको बस करना क्या कि आप अपने पास एक एटलस रखेंगे। एटलस की मतलब कौन सी वाला है, तो ये एटलस इसको बोलते हैं, जो इसमें क्या होता है सारे कॉन्टिनेंट होते हैं। तो जैसे कि मेरे में देखो, यहां पर देखो, आप जब जाएंगे हर एक कॉन्टिनेंट का अलग अलग है। तो आप बच्चों ये देखिए, ये जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये फिजिकल होता है और इधर पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल में क्या होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं वो दिखाते हैं, और फिजिकल में जो रिवर्स होती हैं, माउंटेन होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, पर्वत होते हैं, ये सब का। तो आप ये वाला पार्ट इसको खोल के रखेंगे, ऐसे ऐसे करके अपने जहां टेबल पे पढ़ रहे हैं आप इसको खोल के यहाँ पे रख लेंगे। और जो चीजें मैं आपसे कहूंगा आप देखिए वहां पर है, मैं लोकेशन भी बनाता चलूंगा यहाँ पर, और आप क्या करेंगे, आप अपने एड्रेस में उसको अंडरलाइन करते चलेंगे या उसको घेर लेंगे जो भी माउंटेन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि दोबारा जब आप पढ़े तो आपको रिवीजन करते समय ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको लोकेशन भी दिखाता चलूंगा, इसलिए मैंने आपको ये मैप बना के रखा है, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ लिखेंगे और मेरे साथ भी आप देखते चलिए एक एक चीजें। तो दोस्तों हम लोग इसमें पहला जो माउंटेन पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला है एक ब्रुक्स रेंज। क्या है, ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, ठीक है। ब्रुक्स रेंज है कहां पर दोस्तों, तो ये दोस्तों है अलास्का में। कहां है, अलास्का। अब हिंदी वाले देखो कैसे लिखेंगे ब्रुक्स, तो दोस्तों ब्रुक्स रेंज अलास्का। अब दोस्तों हिंदी में हिंदी हो चाहे नेम कोई भी हो, चाहे वो इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में, बात एक ही रहेगी। तो दोस्तों अलास्का जो ब्रुक्स रेंज है वो कहां पर, अलास्का। और आप सभी जानते हैं अलास्का किसका भाग है, अलास्का किसका भाग है दोस्तों, तो यूएसए का। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ब्रुक्स रेंज है वो यूएसए का है ना, क्योंकि जो अलास्का है, देखो अलास्का कहां पर है, अब जैसे मैं आपको दिखा दूं, अलास्का आपको यहां पर मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आपको ये आपको इस तरीके से, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, ये दोस्तों कनाडा है, ठीक है, ये कनाडा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कनाडा, यहां पर मैं यूएसए, यहां पर दोस्तों आपको अलास्का, ठीक है, ये अलास्का है आपका, ठीक है। तो मैं एक डिफरेंट पैड यूज कर लेता हूं, यहां पर अलास्का। तो अलास्का देखिए यहां पर रेंज कहां पर है, ये आपको दोस्तों अलास्का में ये रेंज आपको यहां पर मिलेगी, ब्रुक्स रेंज। आप देखिए आपको यहां पर दिख जाएगी, आपको यहां पर ब्रुक्स रेंज मिलेगी, दिखेगी, ठीक है। ब्रुक्स रेंज आप अलास्का जब जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर बड़ा सी रेंज फैली हुई दिखेगी आपको, देखिए आप यहां पर आपको ब्रुक्स रेंज मिलेगी, ठीक है। देखिए कि मैं आपको एटलस में दिखा दूं, तो देखिए जैसे कि देखिए ये, जैसे कि आप इधर देखिए, आप जैसे कि ये देखिए ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहां पर देखिए, ये देखिए मैंने आपको ऐसे, जैसे मैंने कहा कि पेन से, ये देखिए ब्रुक्स रेंज यहां पर, तो आपको ब्रुक्स रेंज आपको दिख गई होगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अलास्का कहां पर है दोस्तों, ब्रुक्स रेंज दोस्तों कहां पर, अलास्का में, यूएसए में। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं चीजें बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए, और आपको मैं इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ाता हूं, और आपको मैं हर चीज दिखाते हुए चलूंगा ताकि आपको दिमाग में इमेजिन, आपके दिमाग में पिक्चर ही बने उसकी कि वो है कहां पर, तो आपको एग्जैक्टली याद आएगा वहां पर। क्योंकि आप रटते रहेंगे तो आपको याद नहीं आएगा वहां पर, लेकिन पेपर के टाइम पे क्या होगा, जब आप जब दिमाग में जो चीजें आपने बना रखी है, आप जब किसी चीज को देखते हैं तो आपको अच्छे से याद रहता है, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स रेंज कहां पर, अलास्का। और अलास्का किसका पार्ट है, मैंने बताया था यूएसए। तो एक इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो ब्रुक्स रेंज है वो अलास्का का ही, लेकिन सॉरी यूएसए का, लेकिन आप इसको मत लिखिएगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है तो आप उसका उतना तो मतलब लगा ही लेंगे। तो आप ये जानिए ब्रुक्स रेंज कहां पर, अलास्का, ठीक है, कहां पर, अलास्का। पहला तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा माउंटेन है दोस्तों मिकिनले माउंटेन, मिकिनले माउंटेन, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, तो ये भी दोस्तों आपको कहां मिलेगा, ये भी आपको अलास्का में ही मिलेगा। इसके बारे में मैं तुम्हें आपको दो तीन चीजें दिखाऊंगा दोस्तों, आप इसके बारे में ऐसे लिखिए। ये भी दोस्तों कहां पर है, ये भी दोस्तों अलास्का में ही है। सबसे पहले तो ये जानिए अलास्का में है, ठीक है। फिर इसके बाद ये होना चाहिए कि इसको दोस्तों क्या है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, मिकिनले माउंटेन को एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका एक और, तो दोस्तों इसे देनाली माउंटेन भी कहा जाता है ना। तो इसे लिख लीजिए, इसे हिंदी में लिखिएगा, फिर मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, इसे देनाली। अब देनाली ऐसे लिखिएगा, देनाली माउंटेन, इसे देनाली माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, यानी इसके एक नाम क्या है दोस्तों, देनाली माउंटेन, इसे देनाली माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज देनाली माउंटेन, इट इज आल्सो नोन एज, है ना, नोन एज
देनाली माउंटेन, ठीक है, तो देनाली माउंटेन भी कहा जाता है इसे। फिर इसके बाद और नेक्स्ट इसमें क्या है ना, या दोस्तों क्या है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। याद रखना है कि ये पूरे कॉन्टिनेंट, ये जो जैसे ये पूरा कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में एक ये कौन सी मिकिल्ले माउंटेन दोस्तों क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है। तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन, मिकिल्ले माउंटेन, कहां पर है, अलास्का में, और इसको क्या और नाम से जाना जाता है, तो इसे डेनाली माउंटेन भी कहा जाता है। ये 3 फैक्ट इसके बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैं यहां पर आपको एक और चीज रिवाइज करा देता हूं। मैं जब आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, तब मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको एक हाईएस्ट पीक पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था मैंने, तंजानिया। मैंने कहा था तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद फिर मैंने जब आपको मैं दक्षिण अमेरिका पढ़ा रहा था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो वहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो भी बच्चे पुराने हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, वैसे तो मैं बता ही दे रहा हूं। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों एकांकागुआ। एकांकागुआ क्या है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मिकिल्ले माउंटेन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तंजानिया। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं जो मैंने आज अभी तक पढ़ाए। फिर मैं आपको एशिया में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको यूरोप में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको, है ना, सब में पढ़ाऊंगा, सब में एक एक ऊंची चोटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 2 चीजें आपको याद होना चाहिए, ब्रुक्स रेंज और मिकिल्ले माउंटेन। है कहां पर ये हम लोग ये जाने, देखा, ठीक है। यहां पर आपको देखिए ब्रुक्स रेंज की पैरेलल यहां पर आपको एक अलास्का रेंज ऐसे दिख रही होगी, ठीक है, दिख रही है अलास्का रेंज। यहां पर अलास्का रेंज के जस्ट नीचे यहां पर आपको ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा, ठीक है। यहीं पर अलास्का रेंज के जस्ट नीचे आपको मिकिल्ले माउंटेन मिलेगा, ठीक है, मिकिल्ले माउंटेन आपको मिलेगा। आप ध्यान से देखते चलिएगा दोस्तों। ये मैंने आपको क्या लिखाया था, ये ब्रुक्स रेंज यानी बी लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या है मिकिल्ले माउंटेन यानी एम में लिख दे रहा हूं। तो दोस्तों आपको मिकिल्ले माउंटेन भी अलास्का में आपको मिल जाएगा। देखिए चलिए, बस आप खाली आपको एक एक चीज याद हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। मिकिल्ले माउंटेन याद हुआ दोस्तों, ठीक, मिकिल्ले माउंटेन यहां पर, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको क्लियर है सारा कुछ, आपको याद रहना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे आते हैं। मिकिल्ले माउंटेन भी जान गए, कहां पर, लोकेशन भी देखते चलेंगे आप लोग अपने एटलस में, मैं दिखाता चल रहा हूं, आपको बस देखते चलना है, आपको अपने एटलस, और जिनके पास नहीं है वो यहां देखता चलेगा, ठीक है। अब मैं तो वैसे कहता हूं दोस्तों, जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है, किसी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, कोई भी ज्योग्राफी का पार्ट हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो कोई भी इंडियन ज्योग्राफी हो, ठीक है, उसको अगर अच्छे से अगर आपको कवर करना है तो आपके पास एटलस होना ही चाहिए दोस्तों। और नहीं है दोस्तों किसी के पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में खरीद लीजिएगा, अभी आप यहां देखते चलिए, ठीक है। तो मैं ये आप मिटाल रहा हूं, मैं इसी में आप आगे हेडिंग तो आप समझिएगा क्या हेडिंग है, हम लोग माउंटेन पढ़ रहे हैं तो हेडिंग तो आप समझी गए। चलिए अब तीसरा जो है उसका क्या नाम है, तीसरा माउंटेन जो है दोस्तों वो है मैकेंजी माउंटेन। क्या दोस्तों, मैकेंजी माउंटेन, ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मैकेंजी माउंटेन, ठीक, मैकेंजी माउंटेन। ये कहां पर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, ये किस कंट्री में है, तो ये है आपका कनाडा में। कहां पर है मैकेंजी का, ये कहां पर है, कनाडा, कनाडा, ठीक है। ये मैं इसको बना देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बस, ठीक है, कनाडा, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे मैकेंजी को, तो ऐसे लिखते हैं मैकेंजी पर्वत, और कनाडा को कैसे भी लिखते, कनाडा। दोस्तों हिंदी इंग्लिश में कोई ऐसा चक्कर होना नहीं चाहिए, ठीक है। कनाडा, मैकेंजी पर्वत, कनाडा। तो मैकेंजी माउंटेन कहाँ है, कनाडा में। और है कहाँ पर, आपको ये भी चीज मैं दिखा देता हूँ।
आपको देखना है यहाँ पर, ये आपको इस तरीके से फैला हुआ कनाडा में दिखेगा। ये मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, यहाँ पे ब्लैक से बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा मैकेंजी माउंटेन। थोड़ा सा और इधर मैं करके बनाता हूँ ताकि एक चीज़ और मैं आपको ऐसे करके आपको फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, मैकेंजी माउंटेन कनाडा में। ठीक है बच्चों, तो ये M फॉर मैकेंजी। ठीक है, M फॉर मैकेंजी। एक हमने पढ़ा है दोस्तों मिकिनले माउंटेन जो अलास्का में, और मैकेंजी कहाँ पर है ना, मैकेंजी कहाँ पर है, ये कनाडा में। तो ये दोस्तों क्या है, मैकेंजी कहाँ, मैकेंजी माउंटेन कहाँ पर है, कनाडा में। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो आपको लोकेशन भी दिख गई कहाँ पर है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं चौथा देखिए दोस्तों, चौथा जो है वो है माउंट लोगन। माउंट लोगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माउंट लोगन। ठीक है, माउंट लोगन ये है कहां पर, इसमें हम 2-3 चीजें आपको लिखाएंगे, तो आप पहले लिखिए दोस्तों। इसमें माउंट लोगन में दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए ये कहां पर है, ये कनाडा में है। सबसे पहली चीज तो ये कनाडा में है। दूसरी चीज लिखेंगे यह कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है, लिखेंगे यह कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, यह कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ कनाडा। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ कनाडा। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द कनाडा, यह कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, वो मैंने देखो मिकेनली जो पढ़ाया है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी ये जितने भी देश हैं उन सब में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, मिकेनले माउंटेन। लेकिन कनाडा का भी अपना एक ऊंचा पर्वत है, क्या है दोस्तों, वो माउंट लोगन। और इसमें एक फैक्ट और लिखते चलिएगा, यह लिखे चलिएगा, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा है दोस्तों, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, मतलब पहला ऊंचा पर्वत कौन सा है, मिकिनले, वो सबसे ऊंचा, और ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिएगा कनाडा में। माउंट लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी तक इसमें नहीं पूछा गया है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। माउंट लोगन है कहां पर दोस्तों, तो ये आपको जो ये आपने मैकेंजी पढ़ा था, मैकेंजी के जस्ट यहां पर आप देखेंगे तो आपको माउंट लोगन दिख जाएगा, यहां पर आपको माउंट लोगन दिखेगा। ठीक है, यहां पर आपको माउंट लोगन दिख जाएगा। ठीक है, मिकिनले के जस्ट, मैकेंजी के जस्ट बाद में। ठीक है, आपको यहां पर आप ढूंढेंगे, इसी पास में आपको दिखेगा माउंट लोगन। लोकेशन भी आप देखते चलिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद में रहेंगी आपको। ठीक है, तो मैंने आपको माउंट लोगन पढ़ाया। माउंट लोगन कहां पर है, कनाडा में। मैंने इसमें बताया कि यह कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ, है ना, कनाडा। फिर मैंने आपको पढ़ाया यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी या तो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। तो माउंट लोगन, मैकेंजी मैंने क्या पढ़ा है, कनाडा में है, वो बस उसके बारे में इतना याद है, माउंट लोगन हो गया। इतनी चीजें माउंट लोगन तक समझ में आ गए। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको ब्रुक्स रेंज पढ़ाई जो कहां पर है, कनाडा में। फिर मैंने आपको माउंट मैकेंजी पढ़ाई, माउंट मैकेंजी मैंने पढ़ाई, ये कहां पर है, अलास्का, सॉरी ये ब्रुक्स माउंटेन कहां पर, अलास्का में। और ये जो मैकेंजी है, माउंट मैकेंजी, सॉरी मिकिनले, सॉरी माउंट मिकिनले जो है ये कहां पर है, ये भी अलास्का में है। और ये क्या है दोस्तों, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे देनाली माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और ये इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैकेंजी पढ़ाया मैंने, मैकेंजी आपको मैंने कनाडा पढ़ाया। फिर माउंट लोगन मैंने पढ़ाया, ये भी कनाडा में है, और ये कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इतनी चीजें आपने लिख ली होगी और इतनी चीजें आपने समझ में ली। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए लिखते चलिए, आपका नोट्स बन जाएगा, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है। आप नोट्स बस खाली आप अपने डायग्राम को देखते चलिएगा, मेरी बातों को सुनते चलिएगा, और सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
फिर जिंदगी में कभी मत भूलेंगे नहीं। आपको बस रिवाइज करते रहना समय समय पर, और वीडियो अगर 1-2 बार देख लेना है, 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, माउंट लोगन के बाद दोस्तों हम आते हैं माउंट रॉकी। ठीक है, माउंट रॉकी। ठीक है, 4 हो गए, हाँ 4 हो गए। 5वां है दोस्तों, 5वां है रॉकी माउंटेन। रॉकी भाई, रॉकी माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रॉकी माउंटेन। ठीक है, ये इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। रॉकी दादा, ठीक है, इसको रॉकी दादा बोलते हैं। ठीक है, तो रॉकी माउंटेन है दोस्तों। रॉकी माउंटेन कहाँ पर है, तो ये दोस्तों 2 देशों में विस्तार है इसका, है ना, है ना। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर, ये 2 देशों में, किस किस में है, तो कनाडा में है दोस्तों, और प्लस यूएसए। इसका विस्तार कनाडा एवं यूएसए में दोनों में है। आपको दिखा दूंगा मैं अभी, ठीक है, आपको दिखेगा भी, कनाडा एवं यूएसए में है। और इसके बारे में क्या जानना है दोस्तों, एक चीज इसके बारे में और जानना है, वो है दोस्तों, यह लिखिएगा, यह वलित पर्वत, वलित या मोड़दार, वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यह वलित एवं मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। हिंदी इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फोल्ड माउंटेन, या फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है ना। तो यह वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित या उसको मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। थर्ड इसमें याद रखिएगा माउंट एल्बर्ट, यानी ठीक है, माउंट एल्बर्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन है सबसे ऊंची चोटी इसकी दोस्तों, तो माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट रॉकी माउंटेन की, है ना। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, तो माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन, है ना। माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन। तो यह माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन, है ना, क्या रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो मैंने इसलिए इसको रॉकी माउंटेन के अंतर्गत लिखाया। तो याद रखिएगा माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी, माउंट रॉकी की, रॉकी पर्वत की। ठीक है, रॉकी पर्वत की। हिंदी वाले रॉकी पर्वत कैसे लिखेंगे, तो रॉकी ऐसे, रॉकी भाई भैया, केजीएफ में है नहीं, रॉकी, रॉकी पर्वत। ठीक है, ये तो ये हो गया दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों रॉकी माउंटेन के बारे में हो गया, लिख लिया, समझ गए। देखो इसका एक्सटेंट ना, इसका एक्सटेंट मैं आपको बता दूं, आपको एटलस में दिखेगा, तो मैं इसको बना नहीं रहा हूं, क्योंकि फिर क्या हो जाए, हौच पौच हो जाएगा। यहां से लेकर, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से लेकर ये आपको यहां तक पूरा ऐसे मिलेगा, यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर पूरा यहां तक आपको विस्तार ये इसका मिलेगा। ठीक है, इसको मैं लास्ट में बनाऊंगा, अभी मुझे कुछ और चीजें दिखानी है, तो अभी फिर क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर समझना है कि यहां पर आपके एटलस में आपको यहां से यहां तक पूरा फैला हुआ दिखेगा ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, यह वलित पर्वत या वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, रॉकी माउंटेन की। याद हो गया, क्लियर है, लिख लिया होगा। तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे हम बात करेंगे दोस्तों रॉकी माउंटेन के बाद। लिखते चलिए दोस्तों, एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कोस्ट कास्केड रेंज बोलते हैं उसको, कोस्ट कास्केड रेंज है दोस्तों। 5 हो गई थी, छठा कोस्ट कास्केड रेंज। ये कहां पर है कोस्ट कास्केड रेंज, तो इसको समझेंगे दोस्तों कोस्ट कास्केड रेंज। सबसे पहले तो ये जानेंगे, ये वेस्टर्न, यह अमेरिका के, लिखते चलेंगे, या अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग में
ये पूछा जाता है दोस्तों डायरेक्ट, कॉस्कोट रेंज अमेरिका किस भाग में स्थित है, तो ये अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं, ये वाला अमेरिका। ठीक है, यह अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, इसको लिखेंगे, यह वलित पर्वतों का उदाहरण है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में का उदाहरण है। ठीक है, फिर लिखेंगे या, इसको छोड़ दीजिए, आप इतना तो समझिए ना कि यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, उसी को लिखाने जा रहा था। तो आपको कास्केड रेंज देखिए ऐसे यहाँ पे फैली हुई मिलेगी, आपको कास्केड रेंज यहाँ पर आपको इस तरीके से फैली हुई मिलेगी। ठीक है, आप देखें कोस्ट कास्केड रेंज लिखा होगा, पहले लिखा होगा कोस्ट रेंज, फिर लिखा होगा कास्केड रेंज, पहले लिखा होगा कोस्ट रेंज, फिर लिखा होगा कास्केड रेंज, मगर मैंने दोनों लिख दिया कोस्ट कास्केड रेंज। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर फैली हुई मिलेगी इस तरीके से, कोस्ट कास्केड रेंज। दिखा कि नहीं दिखा, कि मैं आपको एटलस में दिखाऊं? चलिए देखिए मेरे साथ को, मेरे साथ देखिए आप लोग, चलिए मैं आपको एकदम पास में लेके दिखाऊंगा आज। ये देखिए, ये देखिए कोस्ट कास्केड रेंज। ओ ठीक है बच्चों, नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो उछा हुआ भाग दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोस्ट कास्केड रेंज दिख जाएगी। ठीक है, देखिए आपको कोस्ट कास्केड रेंज, तो कोस्ट कास्केड रेंज दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, बस आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको किनारे पे पैसिफिक ओशियन के या प्रशांत महासागर के एकदम पास में देखिएगा, यहाँ पे कोस्ट कास्केड रेंज आपको दिख जाएगा। एक कोस्ट रेंज लिखा होगा, फिर कास्केड रेंज लिखा होगा, तो कोस्ट कास्केड रेंज। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और एक चीज मैं और लिखाने वाला था कि यह पैसिफिक ओशियन के नजदीक स्थित है। तो आप इतना तो समझ ही रहे कि यह पैसिफिक ओशियन के पास में है। मैं इतना तो लिखा था, कोई दिक्कत तो है नहीं, पश्चिमी भाग में तो यानी पैसिफिक में। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो कोस्ट कास्केड रेंज है वो किस टाइप का माउंटेन है, तो आपको बताना, और ये अमेरिका किस भाग में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे दोस्तों सियरा नेवाडा माउंटेन। सियरा नेवाडा माउंटेन ये कहाँ पर है? इसको याद रखना है दोस्तों, ये भी यूएसए में है, बस इसके बारे में और कुछ इससे ज़्यादा नहीं जानना है। सियरा नेवाडा माउंटेन दोस्तों, इसके बारे में ठीक है, ये जानना है। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन इसके बाद इसमें एक चीज़ और याद आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये भी क्या है ना, ये भी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। ये भी क्या है दोस्तों? ये भी लिख लीजिए, यह भी वलित पर्वत का उदाहरण है, यह भी वलित पर्वत का उदाहरण है, लिख लीजिए। ठीक है, यह भी वलित पर्वत का उदाहरण है, इसको ये भी लिख लीजिए। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ओ सॉरी हम लोग सियरा नेवाडा पढ़ रहे हैं, एक सेकंड, सॉरी वलित नहीं दोस्तों, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अरे यार, लिखिए दूसरा यूएसए है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा सियरा नेवाडा क्या है? ब्लॉक माउंटेन। सॉरी दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कुछ और समझ रहा था। ठीक है, तो सियरा नेवाडा जो है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक दोस्तों, ब्लॉक मतलब होता खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। सॉरी दोस्तों, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था, एक सेकंड। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक मतलब होता है क्या? हिंदी वाले लिखेंगे या खंड पर्वत का उदाहरण है, या खंड पर्वत, खंड, या उसको ब्लॉक भी, हिंदी में भी ब्लॉक लिख सकते हैं आप, हिंदी में भी ब्लॉक लिख सकते हैं, हिंदी में भी ब्लॉक ही लिखा आता है, हिंदी में ही दोस्तों ब्लॉक लिखा ही आता है ऐसे, या खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? सियरा नेवाडा। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं कि ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, लावा माउंटेन किस तरीके से बनते हैं, ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने के बाद, तब वहां पे समझाऊंगा। बस अभी आपको याद रखना है कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल कौन है, तो सियरा नेवाडा दोस्तों क्या है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। ठीक है, और ये यूएसए में है, किसका भाग है ये? तो किस में दोस्तों, किस तरीके का माउंटेन है, किस तरीके का है दोस्तों? तो ब्लॉक माउंटेन। और सियरा नेवाडा दोस्तों आपको कहां मिलेगा? ये आपको यहां पर मिलेगा, ये आपको दोस्तों, ठीक है, यहां पर इस तरीके से मिलेगा, यहां पर, ठीक है, इस भाग में
सियरा नेवाडा, ठीक है, इस भाग में आपको मिलेगा सियरा नेवाडा, ठीक है। ठीक, लिख लिया दोस्तों, हो गया सियरा नेवाडा, मैं मिटा लूँ इसको। तो सियरा नेवाडा समझ गए, सियरा नेवाडा समझ गए। सियरा नेवाडा माउंटेन कहाँ पर है? यूएसए में है। और किसका एग्जांपल है? फोल्ड माउंटेन, सॉरी ब्लॉक माउंटेन। मेरे 2 बार फोल्ड माउंटेन पढ़ा दिया ना, तो दिमाग वही चल रहा है ना। तो बोल्ड ब्लॉक माउंटेन का है, ठीक है, याद रखिएगा। कोस कास्ट रेंज और दोस्तों रॉकी माउंटेन, ये दोनों क्या है? फोल्ड माउंटेन के, और ये सियरा नेवाडा जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन होते क्या है दोस्तों? मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। वो पढ़ाते समय मैं आपको रिफ्ट वैली भी समझाऊंगा कि इन्हीं के साथ में रिफ्ट वैली भी बनती है, ठीक है। बनती कैसी? होता बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन यहां पे बताऊंगा तो फिर आप हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसी में अभी यूएसए में ही पढ़ना है, ठीक है। अभी यूएसए में ही और 2 माउंटेन पढ़ने हैं अभी हम लोगों को। अल्पेशियन माउंटेन का नाम आप लोग सुनते होंगे बार बार दोस्तों। अपलासियन जो होता है दोस्तों, अपला, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो है क्या है, नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, मैं भूल गया। अपलासियन माउंटेन, अपलासियन माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन बोलते हैं इसको, अपलेशियन माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पर है दोस्तों? तो ये भी है, ये कहां पर है? ये भी दोस्तों यूएसए में ही है। कहां पर है अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये भी कहां पर है दोस्तों? ये भी यूएसए में, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए में भी है, ठीक है, यूएसए में ही। और ये भी दोस्तों क्या है? ये भी एक चीज इसके बारे में, एक चीज जानिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, जो अपलेशियन माउंटेन है ये बहुत पुरानी पर्वतों से बने हुए हैं, बहुत पुरानी। जैसे कि हम अपने यहाँ जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जब अपने यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा एक पर्वत है जो राजस्थान में दोस्तों? अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन। वैसे ही अरावली माउंटेन हमारे यहाँ बहुत पुराने, वो बहुत प्राचीन पर्वतों से, जो चट्टानों से बने हैं। इसी तरीके जो अपलेशियन माउंटेन है ये बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने, ये इनको दोस्तों अब ये जो है, जो अपलेशियन माउंटेन है जो ना, ये अपने जो मूल स्वरूप में नहीं बचे हुए, यानी पहले इनकी ऊंचाई भी बहुत हुआ करती थी और बहुत ऊंचे हुआ करते थे और बहुत पुराने, लेकिन अब इनका इरोजन हो गया, ठीक है, और बहुत सारी इनके साथ अब घटने वाली क्रियाएं हुई हैं, जिसकी वजह से इनकी ऊंचाई कम हो गई और ये छोटे छोटे पर्वतों के रूप में आपको मिलेंगे। तो ये दोस्तों क्या है? ये पुराना माउंटेन है। सबसे पहले इट इज एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन, या पुराने पर्वतों का उदाहरण है। और दूसरा चीज ये रेसिडुअल माउंटेन है, या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इनके बारे में लिखिए मत, सिर्फ ये जान लीजिए कि अपलेशियन माउंटेन क्या, बहुत पुराने माउंटेन है, ठीक है, बहुत पुराने माउंटेन। लिख लीजिए, ये शब्द लिख लीजिए, यह बहुत पुराना पर्वत है, यह बहुत पुराना पर्वत है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन, यह बहुत पुराने पर्वतों का उदाहरण है। ये भी लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख लें। ये है कहां पर आपको? ये दोस्तों आपको यहां पर मिलेंगे, ये आपको यहां पर देखिए, इस तरफ देखिए। अब अमेरिका के इस भाग में, पश्चिमी भाग में आप जाइए तो आपको यहां पर अपलेशियन माउंटेन दिखेगा, ठीक है, अपलेशियन माउंटेन आपको लिखेगा, ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ दोस्तों आपको आर्क के शेप में अपलेशियन माउंटेन आपको दिखेगा, ठीक है। दिखा दोस्तों आपको ब्लू दिखा। अपलेशियन माउंटेन कहां पर है? यूएसए में। पूछा गया तो क्वेश्चन है दोस्तों, अपलेशियन माउंटेन कहां पर है? तो यूएसए में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम लोग अपलेशियन माउंटेन कब पढ़ते हैं? जब हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं कि जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अपलेशियन माउंटेन के पास कुछ सारे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिनरल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग अभी अपलेशियन पर्वत का जब हम नाम लेंगे वहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों ब्लू ब्रिज माउंटेन। इसके जस्ट नेक्स्ट है दोस्तों ब्लू ब्रिज माउंटेन। ये भी कहाँ है दोस्तों? ये भी दोस्तों आपको मिलेगा, ये भी यूएसए में ही है, ये भी यूएसए में ही है, ठीक है। और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये इसके जस्ट नीचे देखिए, यहां पर आपको फैला हुआ मिलेगा। आपको यहां पर इसके जस्ट नीचे देखिए ब्लू ब्रिज माउंटेन है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको ब्लू ब्रिज माउंटेन दिखेगा। दिख रहा है ब्लू ब्रिज माउंटेन, ठीक है बच्चों। तो इसके जस्ट नीचे आपको ब्लू ब्रिज माउंटेन दिखेगा, ठीक है। तो अपलेशियन माउंटेन कहां है? यूएसए में है। और ब्लू ब्रिज माउंटेन कहां पर है? यूएसए में। दोनों चीज हम लोग जान गए। एक हम लोग और माउंटेन पढ़ लेते हैं, इसके बाद माउंटेन की कहानी खत्म। वो है दोस्तों सियरा मड्रे
देखो वो हम लोग पढ़े थे सियरा नेवाडा, वो हम लोग पढ़े थे सियरा नेवाडा। नेवाडा कहां पर है? यूएसए। और सियरा माड्रे कहां पर है? तो ये दोस्तों आपको मिलेगा मैक्सिको में। कहां पर बच्चों? तो मैक्सिको में, मैक्सिको में सियरा मैड्रे, सियरा मैड्रे। ठीक है, देखो एम, एम फॉर एम, एम सियरा, सियरा सियरा तो सेम में है, मगर इससे एम से मतलब याद रखे कि सियरा माड्रे कहां पर? एम फॉर मैक्सिको, एम फॉर मैक्सिको, एम फॉर मैक्सिमम। और ये नेवाडा वो एन है, एन देखो एम एन है, तो अब आपको सेम जो कंट्री का सेम नेम है वो एम से, ये भी शुरू हो रहा है तो एम से ये, तो सियरा मैड्रे जो है वो मैक्सिको में है और सियरा नेवाडा जो यूएसए में। देखो याद करने का तरीका, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते कि मैड्रे और नेवाडा कहां पर है, तो आपको बस याद रखना है एम फॉर मैक्सिको और एम फॉर मैड्रे। ठीक है, तो सियरा माड्रे और सियरा मैक्सिको दोस्तों। ओ सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट सेकंड बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, हमारा वैसे भी सब हो ही गया है। तो हम लोग सियरा मैड्रे पढ़ रहे थे, ये कहां पर है? मैक्सिको में। और मैक्सिको में है कहां पर? ये दोस्तों आपको मैक्सिको में इधर, जैसे ये मैक्सिको कंट्री है, इधर आप देखिए, यहां पे आपको इस तरीके मैक्सिको कंट्री, ये है मैक्सिको कंट्री, और इसके जस्ट यहां पर आप देखेंगे, आपको यहां पर आपको क्या है? सियरा मैड्रे दिख जाएगा आपको, यहां पर आपको सियरा मैड्रे दिखेगा। तो एसएम है, ये एसएन है, ठीक है, सियरा मैड्रे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सियरा मैड्रे कहां पर है? मैक्सिको में। ब्लू ब्रिज माउंटेन कहां पर है? यूएसए में। और अपलेशियन माउंटेन कहां पर है? यूएसए में। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे माउंटेन हो गए। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों यूएसए के जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और अब हम लोग कल जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ग्रासलैंड पढ़ लेंगे या रिवर्स पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, प्लेटू है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कल हम लोग वैसे तो सोच रहे ग्रासलैंड कवर कर लें, प्लेटू कवर कर लें, और जो इसमें क्या कहते हैं, जो इसमें डेजर्ट है वो कवर कर लें, और फिर रिवर लास्ट क्लास में रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कल जो भी होगा हम पढ़ेंगे आप आराम से। और आज हम लोग दोस्तों ये जो है इसको कवर करते हैं। ये हो गया हमारा आज का दोस्तों माउंटेन। ठीक है, तो दोस्तों देखो माउंटेन, आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हुई क्लास, और आपको क्लास अगर मजा आया पढ़ के, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दोस्तों फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। लाइट भी चली गई है दोस्तों, तो हो सकता है लेट हो जाए, तो चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।